ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आरआरबी जेई के 2024 में पूछे गए प्रश्न का ये वीडियो है। इसमें जो है हम आपको 3 शिफ्ट का क्वेश्चन देंगे और सभी जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व भर में उपयोग के लिए CFL मुफ्त रेफ्रिजरेटर का निर्माण किए जाने का क्या कारण है? तो CFL एक सिंथेटिक रसायन है जो ओजोन परत को नष्ट करता है, संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है। तो देखिए CaO जो है प्लस H2O, ये जो है संयोग करके CaOH के होल 2 बनाया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक जो है मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। किस वर्ष वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी थी? तो 1980 में। थार मरुस्थल की जलवायु सर्वोत्तम तरीके से किस रूप में जानी जाती है? तो शुष्क रूप में। हमारे पर्यावरण के लिए कागज के कप की कौन सी विशेषता इसे प्लास्टिक के कप से बेहतर बनाती है? तो जैव निम्नीकरणीय। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियमन निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 240। वायुमंडल में ओजोन अवक्षय के लिए कौन सा सिंथेटिक रसायन उत्तरदायी होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS। अधिकांश चालकों का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। वर्ष 1917 में महिला भारतीय संघ की शुरुआत किस महिला ने की थी? तो ये जो है एनी बेसेंट ने की थी। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित चालक पर बल की दिशा में कार्य करता है, तो धारा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में। जब दो तत्व अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इसे किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये जो है संयोजन के रूप में। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। अभिक्रिया के दौरान दिखाई देने वाली भूरी गैस होती है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्रसिद्ध उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं? तो उत्पादक। एक विलियन का pH मान 12 है। इस विलियन में किस आयन की सांद्रता उच्चतर होगा? तो केवल OH- आयन। यदि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक न हो तो मृत्यु पौधों और जंतुओं का क्या होगा? वे बने रहेंगे और मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति में बाधा जाएगी। यदि तार की आकृति वाले प्रतिरोधक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोधकता जो है वही रहती है। एक चालक तार के विभवांतर बनाम धारा का आरेख एक सीधा रेखा है। इस रेखा का ढाल किसको दर्शाता है? तो तार के प्रतिरोध। मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभावों को समझने के लिए pH का अनुवीक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो ये जो है अम्लीय वर्षा से pH कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवन और मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता को हानि पहुंचती है। सब्जियों के छिलके द्वारा विघटित किया जा सकता है, तो जैविक प्रक्रियाओं। बंगाल की खाड़ी से भारत में आए चक्रवात को दाना नाम किस देश ने दिया था? तो सऊदी अरब ने। किस मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण में किसी उत्पाद का मूल्य कीमत उसकी सीमांत लागत के बराबर होती है? तो सीमांत लागत मूल्य निर्धारण। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने इसरो के किस मिशन के लिए इसरो को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो चंद्रयान 3 के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के B में कहा गया है कि नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजो कर रखें और उनका पालन करें। लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के चारों ओर एक पैटर्न में क्यों व्यवस्थित हो जाता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। प्रायोगिक परिणामों के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का परिमाण कब सर्वाधिक हो जाता है? तो जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम विद्युत जनित्र के मामले में लागू होता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। जैविक प्रक्रमों द्वारा भंजित होने वाले पदार्थों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जा सकता है? तो जैव निम्नीकरणीय। चलिए अब जो है ये दूसरा शिफ्ट है, यानी आरआरबी जूनियर इंजीनियर 18/12/2024 सेकेंड शिफ्ट का है। क्वेश्चन क्या है? अपवर्तन का कौन सा नियम यह बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकन होता है? तो ये जो है स्नेल के नियम। इंडियन कल्चर ए कंपेंडियम ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो वर्ष 2021 में।
पौधा में नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के में अंगूठा किसे निरूपित करता है? तो गति की दिशा को। कौन सा प्रमुख भारतीय बंदरगाह सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नवी मुंबई, महाराष्ट्र का। सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर परिणामी विलयन हो जाता है तो क्षारीय हो जाता है। प्लेनेरिया जीव पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है। एक अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाए। एक श्रेणी परिपथ में यदि किसी एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो परिपथ में धारा शून्य हो जाएगी। पृथ्वी से देखने पर तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है? ये जो है क्लोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भारत में जुलाई माह में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सामान्यतः किस अक्षांश पर स्थित होता है? तो ये जो है 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य क्या है? तो प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष। वंशागति की इकाई जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था अब क्या कहलाती है? तो जीन कहलाती है। एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है? इससे अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र जनन संभव होता है। मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधे के साथ संकरण करने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ? तो ये लंबा हुआ। किसी विलयन का pH मान 8 है। यदि इसे समान आयतन वाले जल के साथ तनुकृत किया जाए तो इसके pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह उदासीन हो जाएगा। एसिडिटी की समस्या वाले लोगों का इलाज एंटासिड से किया जाता है। इसमें कौन सा तत्व होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। प्रायः घरों में उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा संवैधानिक संशोधन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को सम्मिलित करता है, जिसे भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त के रूप में जाना जाता है, जो भारत में संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जाँच करता है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है? तो ये जो है आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है? तो सरल और समानांतर। महात्मा गांधी ने कितने भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था? तो ये 78 प्रतिभागियों के साथ। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है। कटिंग से नए पादप का विकास पादपों में पुनर्जनन का उदाहरण है। अमीबा में विखंडन के दौरान किसी भी तल में विभाजन हो सकता है। कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार के अधिकार पर निर्वाचन कराने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 326। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में अधिनियमित किया गया था। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के आधार पर इसे कब लागू किया गया था? तो 11 मार्च 2024 को। अलैंगिक प्रजनन की कौन सी विधि का उपयोग विशेष रूप से एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है? तो द्विखंडन। कौन सी प्रक्रिया गैर जनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? तो अर्धसूत्री विभाजन। एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन सा है? तो एस्टर है। चलिए ये आखिरी शिफ्ट का है, आरआरबी जूनियर इंजीनियर 18/12/2024। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, सफ़ेद फूलों वाले गुलाब के पौधे को बिना किसी ग्राफ्टिंग के स्टेम कटिंग करके मिट्टी में लगाया गया है। नए पौधे से भी समरूप सफ़ेद फूल निकलते हैं, यह क्या दर्शाता है? तो स्टेम कटिंग अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, इसलिए इसमें विभिन्नता नहीं थी। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है। बंगाल के पाल राजा धर्मपाल को किस राष्ट्रकूट राजा ने हराया था? तो ध्रुव धारावर्ष। गोनोरिया जीवाणु संक्रमण को यौन संचारित रोग माना जाता है। जब हाइड्रोजन गैस को गर्म काले कॉपर ऑक्साइड के माध्यम से गुजारा जाता है तो यह भूरे रंग की कॉपर धातु में अपचयित हो जाता है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। द्विआबंध वाला एक असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट है तो C3H6। पौधों में मादा जनन कोशिका है तो अंड कोशिका। कौन सा सुरक्षा उपकरण विद्युत परिपथों में अत्यधिक धारा के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्यूज।
एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में किसी व्यक्तिगत फर्म के उत्पाद के लिए किस प्रकार की मांग मौजूद होती है? तो अपेक्षाकृत लोचदार। महाराष्ट्र में स्थित कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अद्भुत चित्रकलाओं और मूर्तिकलाओं वाला गुफा परिसर है? तो अजंता की गुफा। इलेक्ट्रिक पंखा लगातार लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर गर्म हो जाता है, ऐसा किसके कारण होता है? तो पंखे से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। एक तार के वृत्ताकार लूप का अग्र फलक उत्तरी ध्रुव है। लूप के इस फलक में धारा की दिशा क्या होगी? तो वामावर्त होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जल में विलीन चूना। हंगल, जिसे काश्मीर स्टैग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पाया जा सकता है? तो दाचीग्राम में। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो ये जो है आभासी सीधा और बिंदु आकार का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अभिकारक हैं? तो CaOH के Hol2 + Cl2। जब वॉशिंग सोडा लंबे समय तक गर्म वातावरण के संपर्क में रहता है तो यह जल के अणुओं को खो देता है और पाउडर बन जाता है। विस्थापन अभिक्रिया में यदि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर दे तो परिणाम क्या होगा? तो अघुलनशील लवण का निर्माण होगा। मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता होती है? वह सदैव पुरुषों में आदर्श युग्म में नहीं होते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो माइकल फैराडे को दिया जाता है। 1859-60 के दौरान नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने, खदान एवं या अन्य खतरनाक गतिविधियों में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 14 वर्ष। रिफ्लेक्शन ऑन मुगल आर्ट एंड कल्चर किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो वर्ष 2021 में। जब बेरियम क्लोराइड विलयन में सोडियम सल्फेट विलयन को मिलाया जाता है तो किसका अवक्षेप बनता है? तो बेरियम सल्फेट का। अनुच्छेद 239A उपबंध 2 के अनुसार पुदुचेरी के लिए संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून किस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है? तो अनुच्छेद 368। स्ट्रॉबेरी का पौधा ऊपरी भूस्तरीय के माध्यम से फैलता है। प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। एक किसान आलू के पौधे उगाना चाहता है। उसने मिट्टी में कलियों वाला आलू लगाया था। वह एक नया आलू का पौधा पाने में सफल रहा क्योंकि कायिक प्रवर्धन कलियों द्वारा होता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका पूरा जो है आपका जो जेईई में पूछे गए प्रश्न थे 2024 में, वो पूरा आपका समाप्त हो गया। यानी कि लगभग 9 शिफ्ट में जो था वो सारे जो है इस वीडियो तक जो है पूरा हो गया। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज बार इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।